तपत्कञ्चना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंबानुसुते देवी प्राणवामी हरि प्रिये। सभी को राधे राधे, सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आपका। और इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है। और जो लोग नए आए हैं, अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक प्रेस जरूर से कर दें सभी लोग, ताकि जो मैं जहाँ पे रीडिंग करूँ आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले, आपको जो भी जहाँ पे रीडिंग हो इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो गाइस आज रीडिंग बहुत खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट रीडिंग है। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आपके पर्सन के माइंड के थॉट को लेके। क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड के थॉट में? अगर कोई भी व्यक्ति है आपके लाइफ से तो उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। लास्ट तक इस रीडिंग को जरूर से देखें, तभी हमें पता चलता है कि रीडिंग कैसी हुई है। ठीक है, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैसेज निकल कर आता है, जितनी भी आपको पता है जो भी जहाँ पे रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जितनी आपके साथ रेजोनेट करी बस आपको एनर्जी उतनी लेनी है। जो भी मैसेज लगे कि आपके लिए है तो बस उतनी ही। रीडिंग किन लोगों की हो सकती है? जो नो कॉन्टैक्ट में है, अलग अलग पार्टियाँ हैं, जीएफ हैं, बीएफ हैं, मैरिड का प्लान मैरिड है, जो एक्टिव मैरिटल अफेयर में है, जो सेपरेशन में जिनका नो कॉन्टैक्ट है, तो सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। जी रीडिंग को, इस रीडिंग को कोई भी दे सकता है। जी रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आप देंगे आपके साथ अच्छे से रेजोनेट जरूर से करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो भी इवल आई है, नज़र है, वो दूर हो, रिमूव हो। अगर भाई मुझे भी नज़र टोक लगी है तो मेरी भी नज़र उतर जाए। जो भी नज़र टोक लगाता है भाई उसी को लगे। ये बात सच्ची है कि जब कोई थोड़ी सी किसी को तरक्की करते देखता है तो वो दूसरा व्यक्ति, ठीक है, जो भी किसी को ऐसे देखता है तो वो जेल्स फील करता है, वो नज़र लगाता है, टोक लगाता है, या कोई वह स्पेल करता है। तो भगवान करे, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उसी पर 1000 गुना बैकफायर हो। ये एनर्जी जो भी भेज रहा है कोई, ठीक है, तो उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जो लोग ऐसा कार्य करते हैं। आप अपनी लाइफ में स्वस्थ रहो। मेरी भी भाई हेल्थ ठीक हो जाए। मेरी भी थोड़ी हेल्थ ख़राब है, मैंने आपको बताया ही था कि मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही है। ठीक है, तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। पॉजिटिव होकर की इस रीडिंग को देखना है आपको। ये रीडिंग जो भी मैं रीडिंग यहाँ पे करती हूँ गाइस, आपको पता है इसमें बहुत सारी नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते हैं इस रीडिंग को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बाद में चीज़ें पता चलती हैं, जिनका हमें बहुत देर बाद एहसास होता है कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो मैंने आपको हमेशा से यही कहा है कि हमें पॉजिटिव होना है, पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को देखना है। और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, ईश्वर का नाम मेंशन जरूर से करना, जिस भी आप धर्म से हो। ठीक है, चलिए रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं करनी है, ना ही आपको टेक्स्ट मैसेज करना, ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज करना है, जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, सभी राशियों के लिए रीडिंग होती है। मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभार, मीन राशि। देखते हैं कि क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेके, क्या है उनके माइंड के थॉट। हर हर महादेव। गाइड करें, ड्राइंग गाइड करें, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड को लेके। ओके, द टेबल कार्ड, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स, द स्टार, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ कप्स, द टावर, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, एज ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ सोर्ड। चलिए इतने कार्ड काफ़ी, बाकी के हम दूसरे डेक में से कार्ड लेंगे। ठीक है,
पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आया है। ठीक है, जो भी व्यक्ति है, जो भी आपके पर्सन है, ठीक है, नंबर 15 है, नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 7 की एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी, नंबर 6 नंबर और 9 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ एनर्जीज आ रही है। ठीक है, तो जी नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई आपके लाइफ का इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, आपका लकी नंबर हो सकता है, कोई भी आपके पर्सन की, आपकी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हो सकती है। 15 नंबर भी है यहाँ पे। ठीक है, तो जो पर्सन ना, जो भी जो व्यक्ति है, बहुत ही डिस्टर्ब है। जी जो भी व्यक्ति है थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहा है अभी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को लेके टेंशन हुई है इस व्यक्ति को। थर्ड पार्टी, कोई ऐसा व्यक्ति में भी जिस पर इसको डाउट है, जिस पर इसको शक है किसी बात को लेकर, जो पर्सन, जो भी जो व्यक्ति है कि इसका माइंड डिस्टर्ब कर रखा है थर्ड पार्टी ने। और कोई तो है जो जी व्यक्ति को लगता है कि मुझ पर कोई इवल स्पेल कर रहा है कोई, और यहाँ पे एनर्जी है भी, कोई फीमेल है, कोई पीछे पड़ी, कोई इवल स्पेल कर रही है, कोई थर्ड पार्टी की। इस पर्सन को कुछ डाउट हो रहा है। इसी कारण देखिए यहाँ पे इसने दोनों हाथ कानों पे रखे हुए, यानी कि जो सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता है ये व्यक्ति। अगर आप इसे कहोगे किसी के लिए अच्छे के लिए बोलोगे, भले के लिए बोलोगे, तो जो व्यक्ति जो चीज़ इसको देखनी चाहिए वो नहीं देखेगा, जो नहीं देखनी चाहिए वो देखेगा। यानी कि जो व्यक्ति उल्टा आपको ही ब्लेम कर रहा है, लेकिन इसको भरोसा नहीं हो रहा है कि हाँ कोई, मैं ये सब किसी के बारे में क्यों बर्दाश्त करूं। यानी कि ठीक है, जे व्यक्ति आपसे नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, यानी कि जे व्यक्ति धीरे धीरे आपसे दूर हो गया है, जहाँ दूर हो चुका है, इसकी दूरियों की वजह जहाँ पे थर्ड पार्टी है, कोई प्रेशर बना के रखा हुआ है थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा, किसी ऐसे व्यक्ति ने। लेकिन इस व्यक्ति को सिर्फ डाउट है, और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति किंग ऑफ पेंटाकल्स, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति ना पैसे से पीछे भागने वाला पर्सन भाग रहा है, यानी कि इसको फाइनेंशियली दिक्कत भी है, जो भी जी पर्सन है, यानी कि अपनी स्टेबिलिटी को लेके कहीं ना कहीं चीज़ों को सही करना चाह रहा है। और 10 स्टार मतलब जी अपनी देखिए एनर्जी को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी लाइफ में इसके। और 6 ऑफ पेंटाकल्स देखिए जहाँ तो इसको मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पर किसी थर्ड पार्टी को जी मनी दे रहा है, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कोई फीमेल कोई इंसान इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना करके इससे पैसा निकलवा रहा है। कोई व्यक्ति है जो इससे बिल्कुल प्रेशर बना के कोई पैसा निकलवा रहा है इस पर। ठीक है, फाइनेंशियल को लेके इसको परेशानी हो रही है। इसको लग रहा है कि मैंने जो चीज़ मुझे आपके लिए करनी चाहिए थी वो मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जी आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है, यानी कि इसकी मिसिंग की एनर्जी निकल के आई है, यानी कि ये व्यक्ति अंदर से कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहा है, यानी कि मिस कर रहा है। जो भी आपके बीच में दूरियां बनी हुई भी उस बात को लेके, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जहाँ कोई ऐसी बात हुई है दूरियों की वजह से, जहाँ थर्ड पार्टी की वजह से ये बहुत परेशान है। कोई तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में चल रहा है, इसको टूटने का डर है, बिखरने का डर सता रहा है अंदर अंदर। जो भी चीज़ें बिखरी हैं, टूटी हैं, गई हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की जहाँ पे एनर्जी है इस व्यक्ति की, कहीं ना कहीं बहुत लंबी ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के जीवन में हुई है किसी बात को लेके, इसीलिए जो व्यक्ति आपको फेस नहीं कर रहा है। लेकिन जो भी चीज़ें हुई हैं, अगर माइंड डिस्टर्ब हुआ है, चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण हुई है और कुछ नेगेटिविटी के कारण हुई है, क्योंकि कोई फीमेल लगातार इसका माइंड डिस्टर्ब कर रही है और इसको ऐसी सिचुएशन में रख रही है। जो व्यक्ति आपको फेस नहीं कर रहा है, सीधा सा मतलब है नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन में है जो व्यक्ति, क्योंकि कोई तो है जो इसको बांध के रख रहा है ऐसे वाली एनर्जी में। देखिए कोई फीमेल देखिए कैसे हाथ में दिया लेकर के, देखिए एक हाथ ऊपर, देखिए ये बहुत खुश है कि इसने पा लिया है, ये जो कर रही है, जो कर रहा है, जो भी जो इंसान है, इसे यकीन हो चला है कि हाँ अब मैंने बस में कर लिया है, तो ये व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा।
तो ये व्यक्ति मेरी बात सुनेगा, मेरी बात मानेगा तो आपकी तरफ नहीं आएगा, लेकिन इसको इस पर सिर्फ शक है और जो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए इसका माइंड बहुत डिस्टर्ब है। आपने इसको बहुत समझाने की कोशिश की होगी, ठीक है, मैं भी, जहाँ फिर जी आपकी बात नहीं सुन पा रहा है या सुनने के लिए तैयार नहीं है, बार बार झगड़े हो रहे हैं, जहाँ नो कॉन्टैक्ट बना हुआ है, जो भी चीज़ है, लेकिन कोई तो है जिस वजह से ये पर्सन बहुत परेशान है, यानी कि किसी और के लिए सोच रहा है, लेकिन बार बार ये आपको याद कर रहा है। सोच कहीं और रहा है लेकिन याद आपकी आ रही है, ऐसी वाली एनर्जी है। लेकिन कोई तो है जो वैसे इसको बहुत सता रहा है, डिस्टर्ब करके इस व्यक्ति को रखा हुआ है, पूरी तरह से अपने कब्जे में रखा हुआ है, जो भी जो इंसान है, जो भी जो व्यक्ति है। और इसीलिए जो व्यक्ति आपको किसी भी तरह की क्लैरिटी देने से घबरा रहा है। इसे लग रहा है कि मैं अगर आपको क्लैरिटी दे दूंगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये सोच में पड़ा हुआ है ऐसे करके। तो यहाँ पे इसका थर्ड आई चक्रा बिल्कुल ब्लॉकेज है। मे बी अगर ये ब्लॉकेज खुल जाए, कहीं ना कहीं ये सोच पाए, अच्छे से आपको क्लैरिटी दे पाए, तो ये जहाँ पे क्लैरिटी इसीलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि जहाँ पे देखिए माइंड में इतनी ज़्यादा सोचना, माइंड में इतनी चीज़ें चल रही हैं, तकलीफ़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं दुख चल रहे हैं, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं आपके साथ डील कैसे करूं। जो भी जो पर्सन है आपके साथ डील करने में इसको दिक्कत आ रही है, आपके साथ डील नहीं कर पा रहा अच्छे से। जो भी इंसान है आपका इनके साथ नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, यानी कि दूर अधूरा, कुछ ना कुछ अधूरा छूट गया है, अधूरा छूट रहा है आपके बिना। इनको लग रहा है कि मैंने जो भी कर रहा हूँ, जहाँ हो चुका है वो गलत है, यानी कि आपके साथ जो भी दूरियां हैं, मैं भी जो उसको दूरियों को सुधारना चाह रहा है जी व्यक्ति, कि मैं इन दूरियों को सुधार लूँ और आपको क्लैरिटी दूँ, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी दे नहीं पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा है अभी। जो व्यक्ति कोई एक्शन नहीं लेगा, जो भी जो इंसान है, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है इस व्यक्ति की। मूव ऑन दिख रहा है, जहाँ तो आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स यानी कि मूव ऑन, 8 ऑफ कप्स यानी कि मूव ऑन की एनर्जी आपने हो सकता है मूव ऑन कर लिया हो। और देखिए यहाँ पे कितना दिल टूटा हुआ है, जो भी दिल में दर्द है, तकलीफ है, कहीं ना कहीं जी आपको बता नहीं पा रहा है। हार्ट ब्रेक यानी कि हार्ट, दिल में दर्द, दिल टूटा हुआ है। सीक्रेट पास्ट है में भी कुछ सीक्रेट, कुछ धोखा हुआ है कुछ आपके साथ, ठीक है, कुछ चीटिंग हुई है। ऐसे ही लग रहा है कि मैंने आपके साथ कुछ चीटिंग की है, कोई ऐसी बात में भी जो आपको बता नहीं पा रहा है जी। कुछ पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं इसे लेकर के माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब है, ठीक है। सीक्रेट पास्ट यानी कि कुछ छुपाया हुआ हो सकता है, इस व्यक्ति ने कुछ छुपाया है, कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हुई हैं, ठीक है। तो मे भी इनको लग रहा है कि आपने कुछ छुपाया है इनसे, ठीक है, कुछ बातों को छुपाया हुआ है, यानी कि जहाँ तो इस व्यक्ति ने छुपा करके रखा, जहाँ आपने, ठीक है, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, यानी कि सीक्रेट पास्ट जिसे कहते हैं। कोई थर्ड पार्टी की बात है, जहाँ फिर आपकी कोई बात है, कुछ छुपी हुई है जिसे ये बताना नहीं चाहता है अभी, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। यानी कि ये अपनी ना जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है अभी। इसे कहते हैं कि इंसान अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी उठा लेता है, तो ये अभी इनकार कर रहा है, उस जिम्मेदारी से भाग रहा है कहीं ना कहीं, यानी कुछ चीज़ों को लेके ये उनसे भाग रहा है, आपकी जिम्मेदारी लेने से भागना, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। यहाँ पे देखिए कैसे गुस्से में आपको देख रहा है, यानी कि जो व्यक्ति आपको गुस्से में देख नहीं रहा है, कोई ना कोई तो है जो आप पर गुस्सा हावी करवाता है, आप पर गुस्सा निकालता है जी पर्सन। खाम खा गुस्सा होना, बिना बात के गुस्सा होना, तो कोई थर्ड पार्टी है जो भाई ऐसा कर रही है कहीं ना कहीं, ताकि इस व्यक्ति को गुस्सा आए आप पर, यानी कि जो सुन नहीं सकता है। किसी के खिलाफ कोई बात आप करते हो तो इसको गुस्सा आता है, अगर आप अच्छी बात भी करोगे तब भी इसको गुस्सा ही आएगा आप पे। इसे लग रहा है कि दोबारा से अगर कोई चीज़ हम, प्यार है, घर परिवार है, कुछ भी चीज़ें दोबारा से करते हैं तो कहीं ना कहीं भरोसा डगमगाया हुआ है,
रिलेशनशिप को लेके, यानी कि इसको क्लैरिटी नहीं है, चुन नहीं पा रहा है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या चीज़ें हैं मुझे करनी चाहिए आगे, ठीक है। तो बहुत पछतावे में है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको लेके, और इनको लगता है कि शायद आप दोबारा पढ़ना नहीं चाहेंगे इस झमेले में, जो भी मेरा झमेला है भाई उसमें आप दोबारा पैर नहीं रखना चाहते हैं। या तो आप नहीं पढ़ना चाहते हैं जी, जहाँ फिर ये व्यक्ति बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि बीच में से कोई भरोसा टूटने वाली एनर्जी है, ठीक है। जैसे कोई होता है ना कि किसी के खिलाफ कोई कान भरता है या कोई बात कर देता है, ठीक है। तो जहाँ पे इसको राइट और रॉन्ग समझ में नहीं आया तो इसने रॉन्ग वाला चुन लिया, तो अब इसको ऑप्शन लग गया वहाँ पे, ठीक है, कि मुझे तो ये डिसीजन लेना था लेकिन मैंने ये डिसीजन ले लिया है, तो कहीं ना कहीं अब पता नहीं क्या होगा आगे। तो ऐसी वाली एनर्जी इस व्यक्ति की, जाएंगे भरोसा टूटा हुआ है, ठीक है। तो भरोसा जहाँ तो इस व्यक्ति ने तोड़ दिया है, जहाँ फिर आपसे कोई गलती हुई है, आपने कोई भरोसा टूटा है, तो कोई भरोसा टूटने वाली एनर्जी है। शक भी है, कोई शक देखिए जहाँ पे आपको हो सकता है कि शक हो, जान के देखिए इस पर्सन को, जो भी ये नेगेटिव फीमेल है कोई भी, ठीक है, जो भी इसके साथ है, जो भी पार्टनर इसके साथ है, जो भी व्यक्ति इसके साथ है, इसको ना उस पर शक है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है। तो इसके खिलाफ से सुनना पसंद नहीं, कहीं ना कहीं डाउट हो चुका है, इसलिए डिस्टर्ब है ये व्यक्ति कि हाँ जो आप कभी कह रहे थे, जो अगर आपने पास्ट में भी इसको समझाने की कोशिश की है किसी के खिलाफ कोई, ठीक है, अगर आपने कुछ बोला भी है तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अब आंखें खुल रही हैं धीरे धीरे कि हाँ जो आप बोल रहे थे, जो आप कह रहे थे वो सच भी हो सकता है। तो मे बी अगर मैं ऐसा हुआ हूँ कहीं ना कहीं, तो मेरे व्यवहार में अगर चेंज आ रहा है, अगर मैं ऐसा बना हूँ, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कारण हो सकते हैं, लेकिन इसको है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पे डिस्टर्ब है, टूट गया बिखर गया सब कुछ, लेकिन चीज़ें टूटने बिखरने के बाद ही कहते हैं ना समझ में आती हैं। अब जब चीज़ें ख़राब हो गई तो फिर से उनको बैलेंस में करना चाह रहा है, यानी कि इसको अच्छे से पता है कि मैंने जो चीज़ आपके लिए करनी चाहिए थी वो मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने टाइम नहीं दिया, ठीक है, आपको मुझे टाइम देना चाहिए था, वक्त देना चाहिए था, प्यार देना चाहिए था, रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, ठीक है। तो आपके साथ बिताए हुए हर पल कोई इंसान जो महसूस कर रहा है, और देखिए बच्चों जैसा अंदर से बच्चे जैसी इसकी एनर्जी आई है, बच्चे जैसा बिहेव हो सकता है, बच्चे जैसे समझना, जैसे बच्चे को आप बार बार समझाते हो उसको समझ में नहीं आती है, ऐसे टैडी सा लेके देखिए जी जहाँ पे लेटा हुआ है जो व्यक्ति, ठीक है, मिस कर रहा है, यानी कि इसकी मिसिंग की एनर्जी है कि मैं कुछ समझना तो नहीं चाहता लेकिन हाँ मैं छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो छोड़ भी नहीं रहा है, अपना भी नहीं रहा है, ऐसे ही वाली एनर्जी है। जहाँ तो ये व्यक्ति बिल्कुल कट ऑफ हो गया हो आपसे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मिस की एनर्जी है, क्रश, यानी कि दिल आप पर है, दिमाग कहीं और है, और दोनों में लड़ाई चल रही है, क्योंकि यहाँ पे भाई है कोई जो इस पर बिल्कुल अपना कोई लालची व्यक्ति, बार बार ये कार्ड आ रहा है, कोई लालची व्यक्ति है मैं भी, जहाँ पे ये सब इकट्ठा करके सब, जिसको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि मैं बस अपना मतलब निकालूं अपना, ठीक है। तो ये व्यक्ति जहाँ पे बहुत सारा पैसा लेके देखिए भाग रहा है, इसको ये चीज़ से मतलब है, जो भी ये व्यक्ति इसके पीछे पड़ा है कोई, ठीक है, तो ये जहाँ पे उसको चीज़ों को याद कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने आपके लिए कुछ किया नहीं, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं किया, फाइनेंशियली कुछ चीज़ें नहीं की है, जहाँ तो इस व्यक्ति ने आपके साथ फाइनेंशियली कहीं ना कहीं रिश्ता जोड़ा था। तो ये चीज़ें हो सकती हैं मेरे बीच में, जिसे ये अब महसूस कर रहा है, जिसे कहते हैं ना फाइनेंशियली किसी के साथ कनेक्ट कर लेना आपके साथ, ठीक है। हो सकता है आपने इनकी मदद की हो। मे भी 2 कार्ड मेरे नीचे गिर गए हैं, मुझे अभी उठाने पड़ेंगे, सॉरी। और जो 2 कार्ड गिरे हैं देखिए, ये कार्ड ये हैं, देखिए आपके साथ जो वादे किए हैं, आपके साथ जो वादे किए हैं, सपने देखे हैं, वो चीज़ें जी मिस कर रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन बीच में क्या है, जहाँ पे इस व्यक्ति को अपनी इमेज ख़राब होने का डर, जाने कि जहाँ तो जी अपनी बहुत ज़्यादा आपके आगे ना इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है आपके सामने, इसे कहते हैं ना इज्जत का फलूदा होना। तो इसे डर है कि मेरी इज्जत का फलूदा ना हो जाए, जहाँ तो आपके सामने जी अपनी इज्जत का फलूदा नहीं करना चाहता है। आप समझ रहे हो इज्जत का फलूदा मतलब, जब कहते हैं ना कि इंसान की इज्जत इम्पॉर्टेंट होती है, तो अब ये चीज़ अपनी इज्जत को देख रहा है, अपनी, ठीक है, अपनी पब्लिक इमेज को देख रहा है कि पब्लिक के सामने मेरी इमेज ना ख़राब हो, दूसरों के सामने, ठीक है। जब आपके साथ रिलेशन बनाया था तब इस चीज़ का डर नहीं था इस व्यक्ति को कि हाँ मेरा पब्लिक में इमेज ख़राब होगी या नहीं, लेकिन अब ये चीज़ सोची जा रही है, ठीक है।
पब्लिक में इमेज खराब होना, लेकिन आपके साथ किए हुए वादे भी इसको याद है अच्छे से। ये बीते हुए पलों को देखिए मिस कर रहा है, जो भी आपके साथ इन्होंने पल बिताए हैं, जो भी चीज़ें की हैं, और ये रियूनियन भी कहीं ना कहीं चाहता है। ये रियूनियन चाहते हैं आपसे, इनके दिल में आपके लिए जगह है। अगर आप जगह ढूंढ रहे हो कि इसके दिल में जगह है या नहीं, ये याद करता भी है या नहीं, कुछ खाली है, मिसिंग है, तो बता दूं यहाँ पे देखिए ये दो कार्ड इसी चीज़ के आए हुए हैं कि बहुत ज़्यादा दिल में जगह। देखिए यहाँ पे भी हार्ट, देखिए 2 हाथ जो हार्ट है जहाँ पे हाथ में, और जहाँ पे भी है देखिए सेम चीज़ ही है कि किसके दिल में जगह है। अगर जगह ना होती तो आपके साथ कोई भी व्यक्ति किसी तरह का भी रिश्ता ना रखता, लेकिन वो सब प्यार के कारण था। लेकिन अभी चीज़ें कुछ टाइम के हिसाब से, जिसे कहते हैं ना कि इंसान बदल जाता है, जहाँ सोच बदल जाती है, ऐसी वाली एनर्जी है। ईगो, बहुत ईगो है। जो भी इंसान है ईगो रखता है अपने दिमाग में आपको लेके। ईगो या तो मे बी आप में ईगो है, आप कहीं ना कहीं झुके नहीं, कहीं ना कहीं जहाँ तो जी इस व्यक्ति के दिमाग में ईगो वाला व्यक्ति हो सकता है। और इसके दिमाग में ईगो किस लिए है, क्यों है, कोई यहाँ पे कोई फीमेल है जो लगातार इसके दिमाग में ईगो भर रही है, अपनी नेगेटिविटी छोड़ रही है बातों से, स्पेल करके। कोई फीमेल हो सकती है, मेल भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसी वाली इसकी एनर्जी इस व्यक्ति की यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। देखते हैं कि ईश्वर यहाँ पे डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये भी देखते हैं। मेरी थोड़ी हेल्थ ख़राब होने के कारण मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर रही हूँ आपके लिए, तो कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे मैं इसका टाइम बढ़ा दूँ, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। अपनी लाइफ की क्लैरिटी लेने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है। माँ भुवनेश्वरी, देखिए पहले भी जहाँ पे जी कार्ड आया है, बहुत बार आया है आपके लिए जी कार्ड, माँ भुवनेश्वरी जी का, कि सौंदर्य और भौतिक समृद्धि का आशीर्वाद है। आपके जीवन में शांति और संतुष्टि की कामना करनी चाहिए। शांत रहकर कर्म करने वाले व्यक्ति को सोच संतुलित और सकारात्मक होती है। आध्यात्मिकता से आपके जीवन में खुशहाली बनेगी। कि माँ भुवनेश्वरी कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में ना, आपको कुछ योगा, कुछ जिम वगैरह, कहीं ना कहीं आपको कुछ हरियाली पे ध्यान देने के लिए कह रही है, कुछ पॉजिटिव सोचने के लिए कह रही है, शांत रहने के लिए कह रहे हैं ईश्वर आपको। ये बात हम सभी पे लागू होती है कि हमें पॉजिटिव सोचना है। यानी कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान है आपके लिए, कोई भी इंसान कुछ भी सोचे, लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर कोई फीमेल है आपकी लाइफ में, कोई व्यक्ति ऐसा कर भी रहा है, कोई नेगेटिविटी छोड़ रहा है, तो सब ईश्वर पर छोड़ दे, भरोसे, उस मालिक के भरोसे छोड़ दे भाई। क्योंकि जलने वाले, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला है कि कोई जलने वाला जो होता है ना, वो अपनी भड़ास कहीं ना कहीं तो निकालेगा ही। चाहे आप किसी के साथ प्यार कर रहे हो, अगर किसी के साथ अगर आप फाइनेंशियली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो कोई भी खुश नहीं होता है। लोग देखते हैं कि आपका घर कैसे चल रहा है, कैसे बस रहा है, बस इनको तोड़ दो अब, ठीक है। तो ऐसे वाली एनर्जी जहाँ पे पहले से ही आई हुई, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली ये चीज़, जब कुछ नेगेटिविटी होती है तो वो सामने धीरे धीरे आ ही जाती है। जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, वो अपना कर्म करे, हम अपना कर्म करेंगे, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, अपना मन शांत रखना है, हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है, जो भी हम कर्म करते हैं डेली, ठीक। तो एक लेते हैं एंजल नंबर, देखते हैं कि क्या एंजल नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है। हर हर महादेव, क्या एंजल नंबर आपके लिए आना चाह रहा है अभी। 444 का एंजल नंबर है। ये कह रहा है कि ये संकेत है कि आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपको सभी सुख सुविधाएं मिलने वाली। अगर आप सिंगल हैं तो सही समय आने पर आपको आपका प्यार मिल जाएगा। आपको जल्द ही आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो ईश्वर पर ट्रस्ट जरूर से रखें। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपके लिए निकल कर आ रहे हैं जहाँ पे, ठीक है, कि आपको, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप की मैरिज भी हुई है, ठीक है, मे भी, तो आपको सही समय आने पर आपका प्यार मिलेगा, ठीक है। जो भी व्यक्ति है, अगर आपका कोई भी किसी के साथ रिलेशन है, ठीक है, मे भी, तो
ईश्वर पर छोड़े और पॉजिटिव सोचें हमेशा से, तभी हमारे जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, तो मैं भी ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।